जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। आप सभी के लिए अगर आप मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब मुख्य परीक्षा को लेकर के कॉन्शियस हैं, ठीक है, आप प्रॉपर महत्व देते हैं, आपका ये लक्ष्य नहीं है कि आपको केवल प्री निकाल करके संतुष्ट हो जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग फिर से कॉपियों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार एक बढ़िया उत्तर में क्या-क्या संरचनाएं होती हैं। और ये कॉपी जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पेड इनिशिएटिव भी चलते हैं, फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं। तो आज हम लोग फ्री इनिशिएटिव वाले में डे 1 की कॉपी लेकर के आए हैं। 7 जनवरी या 8 जनवरी को ये प्रश्न आपको गया था, 7 जनवरी को ये प्रश्न आपको गया था, ठीक है। और आपको इसका उत्तर लिख करके सबमिट करना था। ध्यान रखिएगा, इसमें वही कॉपियां सेलेक्ट की जाती हैं जो यूपीएससी हिंदी के कॉपी पे लिखी गई हो। लेकिन क्योंकि पहला दिन था नए इनिशिएटिव का और मतलब बीच में जो है हम लोगों ने इसको नए सिरे से शुरू किया था, तो पहला दिन था, तो इस वजह से जो है कुछ गैर यूपीएससी हिंदी कॉपियां भी सम्मिलित की गई हैं। लेकिन आगे से अगर आपको इसमें अपना कॉपी दिखवाना है, आप चाहते हो कि आपकी कॉपी के माध्यम से चर्चा किया जाए, तो आप यूपीएससी हिंदी की कॉपियों का ये सादा पन्ना है, ये अपलोड किया गया, प्रिंट करा के रख लीजिए, इसी पे उत्तर लेखन करिए। डेली जो आंसर राइटिंग है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बात करते हैं, प्रश्न बहुत आसान था, यूपीएससी 2025, ये 2025 की मुख्य परीक्षा का पहला प्रश्न था, ठीक है। हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो है कीवर्ड्स कुछ कुछ प्रश्न में जब हम भी प्रश्न जब देखते हैं, जब हमको प्रश्न हमारे सामने दिखता है, तो कुछ कुछ कीवर्ड्स हमको ध्यान में रखने होते हैं। देखिए, हड़प्पा कालीन, ठीक है, तो यानी कि किसी समय के बारे में पूछ रहा है, इतिहास में प्रायः, ठीक है। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है, वास्तुकला। अच्छा, इसमें बात आ जाता है कि वास्तुकला के पहलू कौन कौन से हैं। इसमें एक टर्म का प्रयोग किया गया है, विशेष पहलू, ठीक है। वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे वास्तुकला की, तो वास्तुकला में कई सारी चीजें आपकी शामिल होंगी, ठीक है। जैसे कला, है ना, आर्ट फॉर्म, विज्ञान, ठीक है, क्या कुछ टेक्निक्स वगैरह का प्रयोग वहां पे कुछ हो रहा था, ठीक है, उसका क्या सांस्कृतिक महत्व है, कल्चरल महत्व क्या है, ठीक है, कल्चरल इंपॉर्टेंस उसकी क्या है ना, क्या कुछ वास्तुशास्त्र वगैरह भी इसमें कुछ शामिल हुआ है, ठीक है, और उसका दायरा कहाँ तक था, किस हद तक उसने प्रभावित किया है। ये एटलीस्ट कुछ चीजें आपको शामिल करनी पड़ेंगी जब भी वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा होगी। तो बेसिकली हम लोग वास्तुकला जो हमारे दिमाग में आता है, तुरंत मेरे दिमाग में क्या आता है, भवन निर्माण और इससे इसकी जो डिजाइन है ना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हिस्सा समेटे हुए है। ध्यान रखिएगा, विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए पे पूछा है। अब आइए देखते हैं इस पैमाने पर जिन्होंने भी कॉपी को उत्तर लिखा है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की कॉपी में लेकर के आया, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लोग दोनों इसको ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों की भी शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं। अब इन्होंने जिनका भी कॉपी था उन्होंने इंट्रोडक्शन ठीक ठाक लिखा है, बताया कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया में पहली नागरिक सभ्यता थी, और जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तर की नागरिक योजना का प्रदर्शन किया है, ठीक है। इन्होंने जॉन मार्शल को भी कोट कर दिया, जो कि उत्खनन वगैरह में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास निकली थी। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें जो कीवर्ड्स हैं, वास्तुकला के विशेष पहलू, क्या आपको इस उत्तर में, भूमिका में, इंट्रोडक्शन में वो कीवर्ड्स वास्तुकला के विशेष पहलू वाले कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। वास्तुकला के विशेष पहलू जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। शहरी नियोजन, हड़प्पा को हम क्यों जानते हैं, अपने शहरी नियोजन के लिए। हड़प्पा को अपने क्यों जानते हैं, स्वच्छता के लिए, ठीक है, ढकी हुई नालियां, है ना, क्या नाम है, अंदर की तरफ जो मुख्य दरवाजे होते थे ये, है ना। हड़प्पा को हम क्यों जानते हैं, अपने प्रशासनिक संगठन के लिए, ठीक है। तो वास्तुकला केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सुव्यवस्थित संचालन को दर्शाती थी, है ना। इसलिए इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी हमको डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने उत्तर को इनरिच करना है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि कीवर्ड्स, तो यही वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हड़प्पा वास्तुकला 2600 से, या हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। बहुत अच्छी बात आपने बताया, लेकिन इन कीवर्ड्स को भी बताइए, जो कि शहरी नियोजन, स्वच्छता के अपने मायने और प्रशासनिक संगठन, भवन निर्माण के वास्तुकला तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि शहरी नियोजन, स्वच्छता बोध, प्रशासनिक संगठन का भी उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप उत्तर लेखन करेंगे, जैसे कि मैंने हम लोग इस पे पहले भी, जैसे हम लोग ध्रुव बैच में या इस समय पीवाईक्यू बैच चल रहा है, तो उसमें जो क्लासेस जा रही है, तो हम लोग यही बताते हैं कि आपके पास कंटेंट के तौर पे क्या है, कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल आपके पास कंटेंट के तौर पे है, इसी को पका पका करके आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। कच्चा माल क्या था,
मैंने बोला था जब भी नोट्स बनाइएगा तो हड़प्पा काल वास्तुकला पे नोट्स बनाइएगा, बाकी सारे कीवर्ड्स जो है बाद की बात हो जाएगी। अब हड़प्पा काल की वास्तुकला के कुछ कुछ प्रमुख पहलू को अपने उसमें नोट कर लीजिए। वही चीजें यहाँ कच्चा माल के तौर पे यूज होंगी, केवल शब्दों को ट्विस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे संवैधानिक नैतिकता GS2 में भी पूछा था, ठीक है, GS4 में भी पूछा था, और फिर इस साल 2025 में संवैधानिक नैतिकता पे घुमा करके प्रश्न पूछ दिया। तो अगर मेरा संवैधानिक नैतिकता का माइंडसेट क्लियर है तो मैं इस संवैधानिक नैतिकता को अगर हम लोगों ने सही से समझा है, जैसे मैंने ध्रुव बैच में समझाया है, तो आप जो है बढ़िया से उत्तर लेखन कर पाओगे। तो इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ बताया, फिर इसकी मुख्य विशेषताएं बता दी कि मुख्य विशेषता के संदर्भ में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मुख्य विशेषता के तौर पे देखने को मिलेंगी। जैसे ग्रिड सिस्टम बताया, मानकीकृत भवन निर्माण सामग्री बताई, ठीक है, और उन्नत जल निकासी व्यवस्था बताया। अच्छा, इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे ग्रिड सिस्टम, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ उदाहरण इनको देने चाहिए थे। ठीक है, एटलीस्ट एक उदाहरण यहाँ देना चाहिए था, और एक ना यहाँ पे मैप बना करके, अब मैप नहीं बना सकते तो कम से कम ये बता दीजिए कि उत्तरी सीमा जो है कहाँ पे थी, दक्षिणी सीमा कहाँ पे थी, पूर्वी सीमा कहाँ पे थी, सॉरी पूर्वी सीमा कहाँ पे थी, और पश्चिमी सीमा कहाँ पे थी। ठीक है, तो पूर्वी जैसे कि हम लोग जानते हैं आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, उत्तरी जो है आपको पता है मांडा जम्मू कश्मीर, नीचे जो है दैमाबाद, यहाँ पे जो है सुक्ता गेंडोर। तो कम से कम ये एक मैप बना करके आप दिखा सकते हो कि उत्तरी पूर्वी पश्चिमी सीमा ये थी। लोग बोलते हैं ना कि मैप वगैरह का कहाँ पे, और इस मैप में कुछ लगना नहीं है, केवल यहीं पे एक थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बनाते, ठीक है, और ऐसे बता देते। ठीक है, पूर्वी सीमा या हड़प्पा सभ्यता का सीमांकन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सीमांकन, केवल ये मुश्किल से 2 मिनट लगना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दीजिए आलमगीरपुर, यहाँ पे दिखा दीजिए दैमाबाद, यहाँ पे दिखा दीजिए मांडा, यहाँ पे दिखा दीजिए सुक्ता गेंडोर। मैं बना सकता हूँ तो और अच्छी बात है, नहीं तो केवल सिंपल कम से कम ये उसको विजुअलाइज हो कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो आधा नंबर आपको इसमें और मिलने की संभावना रहेगी। मैप बना देंगे तो 1 नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सुव्यवस्थित नगर योजना, ग्रिड सिस्टम, मानकीकृत ये उन्नत जल निकासी, सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, मेन बात यह है कि इसको इन्होंने कहीं पे भी आप देखिए वास्तुकला से नहीं जोड़ा है, वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं से नहीं जोड़ा है। इनको जो जानकारी थी वो इन्होंने एज इट इज रिटर्न कर लिया, लिख लिया है। विशाल स्नानागार व गोदाम, है ना। ठीक है, दुर्ग व किलेबंदी, महलों और मंदिरों का अभाव। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने बढ़िया, मतलब उत्तर ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन इनरिच कैसे करेंगे, तो कुछ कीवर्ड्स इनको ऐड करने पड़ेंगे और मैप एक ऐड कर लेंगे तो ये इनका अच्छा हो जाएगा। एक और देखते हैं, हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा करिए। तो इन्होंने देखो कुछ भी नहीं बताया कि कब से कहां तक था, है ना, और केवल शहरी जीवन। भाई वास्तुकला केवल शहरी जीवन थोड़ी ही समय थी, और हड़प्पा सभ्यता केवल शहरी सभ्यता थोड़ी थी। ठीक है, तो कम से कम इसमें समयकाल बता सकते हो, जैसा कि हमने बताया, मैप वगैरह बना सकते हो। फिर उन्होंने वास्तुकला की विशेषताएं बता दी कि व्यवस्थित नगर नियोजन था, पक्की ईंटें थी, भवनों की विशेषताएं, दुर्गीकरण, उन्नत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक भवन, पर्यावरणीय व्यवहार्यता, है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये चाहिए तो पहले वाले उत्तर लेखन वाले जो जिन्होंने पहला उत्तर लेखन किया था, तो इस बिंदु को एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फायदा दूसरों की कॉपियां देखने का। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सृजन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो कम से कम 5-6 महीना ज्वाइन करो, और 40-50 बच्चों का ग्रुप होता है। शुरू में 10-5 दिन सारे 40-50 बच्चों की कॉपियां देखो, उसमें से जो उत्तर लिख रहा है सही, जो जिसकी कॉपी पे नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिसपे कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, उनका नाम नोट कर लो और उनकी कॉपियों से सीखो। दूसरों से सीखोगे ना तो बहुत अच्छा आपका बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग बनेगी, है ना। इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है, बढ़िया है, इनका भी उत्तर सही है, लेकिन थोड़ा सा गहन विश्लेषण चाहिए था। फिर अगला ये भी है ना, इन्होंने देखो इंट्रो ही बड़ा लिख दिया, बचना है ऐसे बड़े बड़े इंट्रो लिखने से। भाई आपके पास शब्द सीमा है 150 शब्द, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन खत्म होना चाहिए। इसमें इन्होंने बताया ही नहीं है कि कहाँ पे कब तक क्या था। ठीक है, डायरेक्ट वास्तुकला के विशेष पहलू पे आ गए। इसमें भी इन्होंने देखो लंबे चौड़े पैराग्राफ रखे हैं, ऐसे पैराग्राफ से बचिए। ठीक है, बढ़िया बनाया है, मतलब राइटिंग अच्छी है, लेकिन आवश्यकता इतनी की नहीं है। ये कम से कम लिखने में 20 मिनट लिखा होगा, 20 मिनट मिनिमम लगा होगा इसमें लिखने में। कम से कम 400 शब्द आप लिख रहे हो, 150 शब्दों वाले प्रश्न पे अगर आप 400 शब्द दे रहे हो, या 125 वाले पे अगर आप 300-400 शब्द दे रहे हो, तो फिर कैसे अगर अदर क्वेश्चन कैसे मैनेज करोगे। समस्या ये नहीं है कि आपको उत्तर लेखन करना है, समस्या ये है कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन उत्तर लेखन करना है, आपको 7 मिनट में 125 या 150 शब्द के प्रश्न लिखने हैं। समस्या ये है, ठीक है। तो उत्तर लेखन इसीलिए बोला जाता है शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या रहेगा, आपके कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे। तो कीवर्ड्स कितने हैं, 30-35-40 शब्द के कीवर्ड्स हैं, उसी को थोड़ा थोड़ा एलिब्रेट करके लिख दोगे, 125 शब्द में आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
मेंस में अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो मेंस के लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। कम से कम 20-25 कमेंट करिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, तो उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, हो सकता है आजकल में अपलोड हो। अब देखो एक इंग्लिश मीडियम वाली कॉपी, और लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, देखो कैसे टू द पॉइंट उत्तर लेखन होता है। अच्छा 3600 बीसी या 2900 से 1600 1700 बीसी ऐसा कुछ एक मानक है, लेकिन 3600 बीसी भी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन 2900 से 1700 1600 बीसी अगर आप बता रहे हो तो ये सही है, थोड़ा सा इन्होंने टाइम फ्रेम गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है। बाकी इन्होंने बताया दयानंद साहनी ने इसको खोजा, हड़प्पन साइट कुछ बचा दी और इसका क्या किया, मैपिंग बता दिया। प्रश्न में पूछा नहीं है लेकिन इन्होंने ये चीज बताई, क्यों, क्योंकि इसी बनावली में क्या क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, राखीगढ़ी में क्या मिला, हड़प्पा में क्या मिला, आलमगीरपुर में क्या मिला, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, इस आधार पर वो आंसर राइटिंग कर पाएंगे, इस आधार पे वो पॉइंट सोचेंगे। लोथल में गोदीबाड़ा मिला तो बताएंगे डॉकयार्ड था, ठीक है, जो कि शहरी जीवन में वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। वो भी डॉकयार्ड कैसा था, ज्वार भाटे वाले सिद्धांत पे काम करता था। इसको थोड़ा सा और अगर 225 शब्द में या 250 शब्दों में लिखना रहे, 200 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखना रहे, तो बताएंगे ज्वार भाटा पे काम करता था। आजकल जो पनामा कैनाल जिस सिद्धांत पे काम कर रही है, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता से वो सारी चीजें थी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ वैल्यू एडिशन हिंदी मीडियम अगर सुधरेगा नहीं, कुछ कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो भविष्य में वो और गायब हो जाएगा। अब देखो साइलेंट फीचर उन्होंने क्या बताया, सिटिंग प्लानिंग के बारे में बताया पूरा, धौलावीरा विच वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, रोड आर क्रॉसिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स, कुछ ऐसे इन्होंने डायग्राम दे करके बताया। प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ, है ना, अपर पार्ट ऑफ सिटी, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दीजिए मोहनजोदाड़ो, है ना, पोस्ट लैंप्स डस्टबिन ऑन द रोड साइड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाउस प्लानिंग के बारे में बताया है, स्कल्पचर के बारे में बताया है, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताया, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एट धौलावीरा, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। धौलावीरा में क्या था, पत्थरों का प्रयोग किए गए थे, बहुत अच्छा इन्होंने यूज किया। स्कल्पचर वगैरह के बारे में बताया है, ये भी बेसिकली क्या करते थे, कुछ कुछ जगहों पे सजावट के काम में आते थे। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं तो आपके पास शब्द बहुत ज्यादा नहीं है, आपको मिनिमम चीजें करनी है। देखो इंग्लिश मीडियम में नंबर क्यों मिलता है, देखो, ठीक है, पॉटरीज वगैरह के बारे में बताया है, पॉलिश पॉटरीज थी लग्जरी के लिए, ब्यूरल्स के लिए और डेली यूज के लिए, ठीक है, समाधान में भी यूज करते थे, दैनिक उपयोग में भी यूज करते थे, और भव्यता की भी वस्तुएं होती थी, सजावट के, वास्तुकला के पहलू में आज क्या होता है, आजकल एक खूब बड़ा सा रूम आपका सजा हुआ है, बीच में एक पॉट रखा हुआ है, उसमें कुछ फूल वूल रखे हुए हैं, तो भाई वास्तुकला में वो भी तो दिखाएंगे ना, है ना? तो कहने का कुल मतलब, अब देखो आजकल डिजाइन बन रही है, आप अगर कभी घर बनवाने गए हो तो आप देखोगे डिजाइन वगैरह बनती है तो बाहर पौधे वौधे सजा देते हैं, पेड़ पौधे भी वास्तुकला के सजावट में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो कला विज्ञान सांस्कृतिक महत्व वास्तुशास्त्र इसका दायरा सब पे आप लिखोगे, ठीक है। अगले आगे क्या इन्होंने बताया, हड़प्पा आर्किटेक्चर वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, है ना, और बताया कि आज टुडे टाइम में हम इसको क्या कर सकते हैं, रोल मॉडल, इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन, इसको कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, स्मार्ट सिटी, इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं अर्बन प्लानिंग पे, ठीक है, एक प्लान्ड सिटी है, हम पहले करते थे प्लांट सिटी, चंडीगढ़ में क्यों समस्या नहीं है, क्योंकि प्लांट सिटी है, ठीक है, हमारे गोरखपुर में क्यों समस्या है, क्योंकि अनप्लान्ड है, दिल्ली में क्यों समस्या है, क्योंकि अनप्लान्ड है, ठीक है। तो प्लांट सिटी, जब हम स्मार्ट सिटी इन सब चीजों पे बात करेंगे तो ये सारी चीजें भी हम अपने उत्तर में जोड़ेंगे, वे फॉरवर्ड के तौर पे जोड़ेंगे, और जोड़ पाइए तो एसडीजी से जोड़ पाइए, जोड़िए, ठीक है। इस सस्टेनेबल, अब कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा एसडीजी जुड़ता है अर्बन प्लानिंग से, कौन सा एसडीजी जुड़ता है स्वच्छता से, ठीक है। तो एक रोल मॉडल के तौर पर हम लोग वर्तमान समय में जोड़ सकते हैं। देखो कितना शानदार इन्होंने लिखा है। एक और था, है ना, हड़प्पा कालीन वास्तुकला हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी उपलब्ध कराती है, ठीक है, हड़प्पा काल को भारतीय वास्तुकला की जननी कहा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी लफ्जबाजी सही है, लेकिन मेरे भैया टाइम फ्रेम हमको चाहिए, हमको चाहिए किसने इस खुदाई की थी, इसकी विजन किसने किया था, इसकी इन्होंने मैप बनाया है, लेकिन मैप में क्या, मांडा, सुक्ता गेंडोर, आलमगीरपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, है ना, और नीचे दैमाबाद, तो ऐसा कुछ मैप में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, है ना। स्थल के बारे में भी आपने बताया, लेकिन ये फिर ये हुआ कि धोखा देने का प्रयास हुआ एग्जामिनर्स को, ठीक है, बचना है। अब बात कर लेते हैं इसके मॉडल उत्तर पे, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। शुरू थोड़ा सा 2 मिनट में जल्दी से शॉर्ट नोट्स बनाना बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेंस में सेलेक्ट होना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपकी जगह कोई और मेहनत करने नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए बहुत बार बताया हूं लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, ये आधा पन्ने का नोट्स है, ये आधा पन्ना हो गया, ये आधा पन्ना हो गया,
ठीक है, यानी कि एक पन्ने को आप 4 भागों में बांटेंगे। आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, 4 भागों में। अब ये क्या हो जाएगा, एक भाग, A4 वाला पन्ना लेना है, एक भाग। अब यहाँ पे छोटा छोटा लिखेंगे हड़प्पा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा। हड़प्पा, ठीक है, बस, या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंट्रो वाला पार्ट, ये हो जाएगा आपका मेन बॉडी, और ये हो जाएगा आगे वे फॉरवर्ड वगैरह कुछ बताना रहेगा तो। इंट्रो वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, दयाराम साहनी, केवल कीवर्ड्स, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। ये क्या क्यों था, एक उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो है नगर नियोजन, ठीक है, उत्कृष्ट नगर नियोजन, ठीक है, स्वच्छता प्रणाली और अपनी वास्तुकला के लिए, वास्तुकला के साथ साथ उत्कृष्ट नगर नियोजन, स्वच्छता प्रणाली या वास्तुकला एवं इसके अन्य पहलू, ऐसे कुछ जाना जाता है। मतलब अपने कीवर्ड उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके, जैसे मान लो इसका उत्तर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता अपनी वास्तुकला, जो कि अपने शहरी नियोजन, स्वच्छता बोध, प्रशासनिक संगठन के साथ साथ कला एवं विज्ञान, सांस्कृतिक महत्व और वास्तुशास्त्र जैसी वैज्ञानिक विधियों के लिए भी, वास्तुकला के वैज्ञानिक पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। उसको जोड़ना है किससे, वास्तुकला से जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम आगे बताएंगे वही शहरी नियोजन, फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए, बताएंगे वही शहरी नियोजन, लेकिन किससे जोड़ेंगे, प्रमुख विशेषताएं निम्न है। वास्तुकला पूछेगा तो वास्तुकला निम्नलिखित बिंदुओं पे समझी जा सकती है। कहने का मतलब यह कि उसको प्रश्न के डिमांड से अटैच करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर मेन बॉडी में पॉइंट नंबर 1, प्लान्ड अर्बन लेआउट, सुव्यवस्थित नगर योजना, ठीक है, ग्रिड पैटर्न थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नगर जो है सामान्यतः उच्च दुर्ग, एक सिटेडल होता था, एक क्या बोलते हैं दुर्ग वाला, दुर्गीकृत भवन दिखते थे, एक निचला लोअर टाउन होता था। तो इसको एक लाइन में ऐसे छोटा 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 करके नोट करना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं में मानकीकृत ईंटें थी, पकी हुए ईंटें का प्रयोग किया गया था, 1:2:4 का अनुपात था, ठीक है। ये क्या बताता, यह हड़प्पा सभ्यता केंद्रीकृत योजना थी, तकनीकी ज्ञान था, तभी तो 1:2:4 के अनुपात में बांटेंगे, और प्रशासनिक नियंत्रण था। नहीं तो अपने मन का छोटा मोटा वो ईंटें भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, एक प्रशासनिक नियंत्रण, एक ढांचा, एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रयास वहां पे किया गया था। इसके बाद उन्नत जल निकासी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। किसी ने गोदीबाड़ा वाला नहीं अपने उत्तर में लिखा था, तो गोदीबाड़ा भी वाला भी, मतलब छोटा छोटा पॉइंट, गोदीबाड़ा जैसे लुथल है ना, जल निकासी व्यवस्था प्राचीन काल में सबसे अद्वितीय थी, ठीक है। घर से जो गंदे पानी होते थे ढकी हुई नालियों में जाते थे ताकि स्वच्छता वगैरह का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। स्लैब पड़े हुए थे और इंस्पेक्शन होल बनाए गए थे। ये क्या था, बेसिकली सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के उनकी व्यवस्थाएं थी। और चाहिए तो मॉडर्न टाउन प्लानिंग, अगर चाहिए तो आप एसडीजी अगर आपको याद हो तो इसी में भी जोड़ सकते हैं। एसडीजी किस एसडीजी से जुड़ रहा है उस एसडीजी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आवासीय भवनों की संरचनाएं कैसी थी, ठीक है, जो जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। तो आंतरिक आंगन होता था, स्नान घर होते थे, कुएं होते थे, शौचालय जैसी सुविधाएं थी, निजता का ध्यान रखा जाता था। इसीलिए लिखिएगा राइट टू प्राइवेसी। इसीलिए क्या होता था, अंदर की ओर उस मुख्यद्वार जो होता था अंदर की ओर होता था। सार्वजनिक जो है ग्रेट बाथ मिले हैं, ग्रीनरीज मिली हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, और एक क्लाइमेट एडेप्टेशन, पर्यावरण अनुकूलन मिला है, ठीक है, जिसे बाढ़ से बचाव के लिए ऊंचे चबूतरे, गर्म जलवायु के लिए आंगन की व्यवस्था, कि अगर गर्मी होगा तो आंगन रहेगा, तो उससे आज भी हमारे घर में गाँव में आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा, है ना। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम लोग प्रयोग किया है। कई जगह पक्की ईंटें हैं, कई जगह आपको पत्थरों वगैरह का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने उत्तर में जो जो की पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका उत्तर को कम करवाएगा। 125 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द, जिसमें भरना भर ले जाओ। ढांचा तैयार है, स्केलेटन तैयार है, मास बस अपने हिसाब से चिपकाते रहो, ठीक है। कहने का मतलब ये कच्चा माल तैयार है, आपको इससे लेकर के भर लेना है। और निष्कर्ष हमेशा वे फॉरवर्ड आपका पॉजिटिव सोच के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये एक संगठित, स्वच्छ, अनुशासित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित नगरीय जीवन का प्रतीक थी, जिसकी योजनाबद्धता, मानकीकरण और सार्वजनिक कल्याण पर आधारित सोच आज भी आधुनिक शहरी नियोजन के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जा सकती है। आज भी हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, प्लान अर्बनाइजेशन की बात कर सकते हैं, तो हड़प्पा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका मोटी मोटा ऐसा हो गया। एक हम लोग मॉडल उत्तर, जैसे मान लो आपको मॉडल उत्तर मिलता है, जैसे सृजन वगैरह में मॉडल उत्तर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके थ्रू आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को और आगे जारी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डेली फ्री आंसर राइटिंग वाला उत्तर लेखन जरूर करिएगा और यूपीएससी हिंदी के पेज पे करिएगा। जय